आइए कवि सम्मेलन को आगे की ओर ले जाते हैं। हमारे बीच में कमल आग्ने वीर रस के बहुत ही बेहतरीन कवि, जोरदार तालियां बजाइए। कमल आग्ने आइए, 5 मिनट में 50 मिनट की बात खत्म करिए। आवाज कम हो तो बढ़ा दो, जो लोग मुझे नहीं पहचानते थे ठीक से वो पहचान लो। हाँ, ये छोटा मुंह बड़ी क्योंकि- बात है, ठीक से देखो इसको आप, और फिर इसके बाद कविता सुनना। दादा शशिकांत यादव जी ने नाम दिया था छोटा मुंह बड़ी बात, आज वो भी हैं। भैया इसका इको बंद कर दो, प्रधानमंत्री जी देश को इको फ्रेंडली करने में लगे हुए हैं, आप माइक को कर दो। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे देर में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मैं जब आता हूँ तब पुलिस भी आती है। हाँ, अभी तो आदरणीय पिताजी और हमारे आदरणीय भगवत कथा वाचक गुरुजी भी हमारे बीच में आए हैं। गुरुजी आपका स्वागत है बहुत बहुत। एक बार दोस्तों इनकी उपस्थिति के लिए, दिव्य उपस्थिति के लिए तालियां बजाइए। अभी कुछ देर पहले ही लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और धर्म का ज्ञान दे रहे गुरुजी हमारे बीच में हैं। गुरुजी आपका सादर चरण वंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी एकदम सही समय पर आए हैं आप, मैं आप ही के लिए आया हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इन सरस्वती के पुत्रों की तरफ से आप सभी लक्ष्मी पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। और कितने राजी हो गए ये। दो पंक्तियाँ और कह रहा हूँ। हाँ भाई, दोनों भाई कहें या साड़ू भाई कहें समझ में नहीं आ रहा है। दोनों भाई हरेंगे मिलकर इस धरती का तम, लक्ष्मी जी के पुत्र आप हैं, सरस्वती के हम। और 2 पंक्तियां जो यहाँ के लिए विशेष रूप से मैं अक्सर कहता हूं कि कठिनता को समझ करके, कठिनताओं से लड़ करके ये सब अवसर बनाती है, ये गोल्डन आई है जो दूसरों के घर बनाती है। वाह! जिस समय विश्व में स्थिति ये हो कि जब रात को 8 बजे हम बैठते हैं तो घर तोड़ने वाले सीरियल हमारे टीवी स्क्रीन पर होते हैं, उस समय आप लोग घर बनाने वाले लोग हैं। एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठा करके अपने कार्य का अभिनंदन कीजिए। पहली 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्थितियां क्या है? विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थ वाद वा विवाद। मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ? जहाँ पर श्लेष दादा ने बात छोड़ी है, मंच पर हरिओम दादा की उपस्थिति है और बड़े लोगों की उपस्थिति है। मैं सीमा में अपनी रहना चाहता हूँ कि विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थ वाद वा विवाद, समर में मात्र सिंहनाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। जीते जीतो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है। और कायरों की जीत कभी पूंजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। उन बलिदानियों को आज श्लेष जी ने अपने गीत के माध्यम से दादा ने याद किया है। शमू भैया कह रहे थे कि वो 5 चीते आए हैं और 3 चीती आई हैं। उल्टा है, उल्टा है। उल्टा है? हाँ तो फिर रहने दो। हाँ, बौखल, अच्छा ये बौखल भैया ने हमको बात बताई कि अगर 5 मतलब 5 जो वो आए हैं, 5 चीती बता रहे थे। नहीं उल्टा है, उल्टा है। तुम्हारी शादी हाँ। वादी हुई नहीं, तुम्हें क्या पता। नहीं बात सही है ना भैया, 5 चीते आई है ना। वो कह रहे थे 5 चीते आई है, 3 चीते आए हाँ, हैं, हाँ। 2 चीते कम है। तो हमने कहा मोदी और योगी जी को कौन जोड़ेगा? मजा आया तो पीछे तक बजाओ। तो वो जीते हैं जो। अब ये 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। किनके लिए आज मैं यहां पर कविता पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त। 4 पंक्तियां अलग तरीके से पढ़ रहा हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, केवल कुछ बलिदानियों का, सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़े हुए लोगों का अनुभव पड़ा है, उसे केवल 4 पंक्तियों में, भाव सैनिकों के हैं, शब्द केवल मेरे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। जब चौथी पंक्ति पढ़ूंगा तो निश्चित रूप से आप लोग हाथ हवा में होंगे और एक बार यहां पर देशभक्ति का महोत्सव शुरू हो जाएगा। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। वहां पर किसके लिए लोग खड़े हैं? वहां पर उन्हें क्या दिखाई देता है कि वो -40 डिग्री तापमान में अपनी जान हथेली पर लेकर के खड़े हुए हैं कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढका सफेद रंग का पहाड़ मानो
पावन पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों पे लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। और एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और क्या है वहां पर, बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही आंख में चमक। कुछ नए छंद सुना रहा हूं क्योंकि पिछले वाले सुनाए तो उनका पेमेंट पिछले साल हो गया। अच्छा, कि बर्फ में बहुत खड़ा अच्छे। हुआ सिपाही आंख में चमक, तुम्हारी तो गई। हाथ में बंदूक कंधे पे उम्मीद ढोता है। हम अपने घरों में सो सके सुकून से वो, इसीलिए कई कई रात नहीं सोता है। -30 तापमान में भी अग्निपुंज भारत का हिमवीर धीर नहीं खोता है। और बर्फ भले कितनी भी ठंडी हो परंतु मेरे सैनिकों का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। और अंत में एक छोटी सी कविता वर्तमान विषय पर आपको सुना दे रहा हूं। जी, आप स्वागत है लोगों भाई। ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखा है जहां पर चीन के सैनिक और भारत के सैनिकों में किस तरीके का द्वंद्व चल रहा है और उसका परिणाम भी आपने व्हाट्सएप पर देख लिया है। अब जो वर्तमान का भारत है, ये भारत क्या है कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश। सर, चाइनीज किसी आदमी को देखिए, उसकी जितनी आंख खुली होती है उससे ज्यादा यहाँ पर मतलब 9:30 बजे के बाद लौटने के बाद में भी लोगों की खुली रहती है। अच्छा, 9:30 बजे कुछ लोग जानते हैं। भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, आहा, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। हाँ। भारत का दीप पूरे विश्व, ये विकास भैया हास्य में देशभक्ति दिखा रहे थे, मैं देशभक्ति में कैसे हास्य उत्पन्न होता है वो भी आपको दिखा रहा हूं कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। चमगादड़ों में 4 सीटियां लगा के सूप पीते चीनियों की दाल गल नहीं पाएगी। 5 फीट गड्ढे में गिरेगी चाइना की फौज, बिना सीढ़ियों के तो निकल नहीं पाएगी। और चाइनीज आर्मी भी चाइना का ही प्रोडक्ट, युद्ध में ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। वाह, ये 1962 का हारा हुआ भारत नहीं है, ये वो भारत है कि भारत की भाल की भ्रकुटी तंती है जब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों में लड़ाई रुक जाती है। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसका मतलब क्या है, जब अपना तिरंगा आसमान में था तो रूस और यूक्रेन में लड़ाई रुकी। इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व परिवार मानने का ही विचार कर मेरे देश को बड़ा महान देता है। कोई करता है मार्ग शांति के प्रशस्त और कोई बात बात पर परमाणु तान देता है। कुछ चाहते हैं पूरे विश्व में लगा दे आग, भारत विश्व शांति यज्ञ करने का ज्ञान देता है और बाकी देश देते हैं समस्या एक दूसरे को, भारत ही केवल बस समाधान देता है। बहुत और अच्छा अंत कमल। में जिस कविता के लिए 1 मिनट की एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूं कि हम जो खड़े हैं, चीन के बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं, 1962 की हार को याद में रखिएगा और मेरी पंक्तियां सुनिएगा। इस बार जो हम लोगों ने डोकलाम में धोखा खाया है, सदा निशाचर अर्धरात्रि में छिपकर हमला करते हैं, सदा निशाचर अर्धरात्रि में छिपकर हमला करते हैं, लेकिन वीर सपूत हमारे नहीं किसी से डरते हैं। 20 हुए बलिदान हमारे, सैनिक जो ध्रुवतारे थे, तो हमने में बदले में 45 पिल्ले मारे थे। वाह, और ये आनंद भैया, ये पिल्ले नहीं है, ये PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी। अब सुनिएगा, हमें डराया गया कि ड्रैगन है, ड्रैगन हमारी अर्थव्यवस्था को निगल जाएगा, लेकिन मुझे पता है जब तक इस देश में आनंद भैया जैसे उद्यमी हैं, मेरा देश लक्ष्मी का कृपा प्राप्त बना रहेगा और हमेशा बना रहेगा। ये पंक्तियां सुनिएगा। जिन लोगों ने कहा ये ड्रैगन है हमारी अर्थव्यवस्था निकल जाएगा, जो ड्रैगन है तो हम क्या हैं कि नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे? नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे? शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे। युद्ध भूमि में सैनिक शिव शंकर सा रूप दिखाएंगे, ये ड्रैगन वैगन शेष नाग के आगे शीश झुकाएंगे, ये ड्रैगन बहुत वैगन अच्छे। शेष नाग के आगे पूंछ हिलाएंगे। मान सरोवर के जल का सम्मान नहीं जाने देंगे, बलवान देश के कहते हैं गलवान नहीं जाने देंगे। जितने बौने चाऊ माऊ सबकी सेल लगा देंगे। और 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हमारे यहाँ हनुमान जी की आरती में कहते हैं दाहिने भुजा संतन को तारे और बाहिने भुजा असुर दल मारे।
तो याद रखना दाहिने भुजा से देशभक्तों के लिए तालियां उठनी चाहिए और बाएं हाथ से देशद्रोहियों के ऐसे करने के लिए तालियां उठनी चाहिए। और जब हम कोई संकल्प लेते हैं राक्षस नाश का, जब दंडकारण्य में भगवान राम संकल्प लेते हैं तो वो कहते हैं निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। तो जब भुजा उठा करके ये प्रण करके मुझे विदा कीजिएगा कि जितने बौने चाऊ माऊ सबकी सेल लगा देंगे, वाह। पड़ी जरूरत एलएसी पर हम राफेल लगा देंगे, पड़ी जरूरत एलएसी पर हम राफेल लगा देंगे। शंघाई बीजिंग हुआन तक, शंघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा, शंघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा। अब की 23 में 62 का भी हिसाब हो जाएगा। बहुत अच्छे।